जैसे ही मंगेश ने घर का दरवाजा खोला, गीताबाई यानी कि मंगेश की माँ राजेंद्र पाटिल के साथ बिस्तर पर थी और यही से शुरू होती है पूरे भारत देश की सबसे शॉकिंग कहानी। एक सवाल, अगर आपका अपना घर, आपकी अपनी माँ, आपकी अपनी छत वही आपकी मौत का कारण बन जाए तो उस बच्चे को आप क्या कहेंगे? बदकिस्मती या फिर बस गलत वक्त पर गलत जगह पहुँच जाना? ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव की, एक 12 साल के मासूम बच्चे की जो उस दिन स्कूल से बस जल्दी घर लौट आया था और जो कुछ उसने देखा उसने उसकी जान ले ली। मेरा नाम है आदर्श और आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में आप जानोगे कि हवस की वजह से कैसे एक माँ ने अपने बच्चे की ही जान ले ली। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट है और वो ये कि हेडफोन्स लगा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फोन को साइड में रख देना और इस स्टोरी को देखने के बजाय सुनकर फील करने की ज्यादा कोशिश करना। तो लेट्स बिगिन। फरवरी 2019, महाराष्ट्र का जलगांव जिला, एक छोटा सा गांव चहाड़ी। यहाँ के लोग सादे हैं, खेती करते हैं, सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं। इसी गांव में रहता था पाटिल परिवार। पिता मेहनती इंसान था, रोज काम पर जाता और शाम को अपना घर वापस लौटकर आराम करता। और एक माँ भी है जिसका नाम है गीताबाई और ये हाउस वाइफ है और इन दोनों का एक बेटा है, मंगेश पाटिल, 12 साल का, छोटी हाइट, बड़ी आंखें, स्कूल जाता, पढ़ता, खेलता, एक बिल्कुल आम मासूम सा बच्चा जिसकी शरारतों की वजह से पूरा गांव ही मंगेश को जानता था। और 2 फरवरी 2019 की सुबह भी बिल्कुल वैसी ही थी। मंगेश स्कूल गया लेकिन उस दिन वो जल्दी लौट आया। किसी को नहीं पता था कि यही वो आखिरी सुबह थी जब मंगेश ने अपने घर की दहलीज अंतिम बार पार किया था और अंतिम बार वो अपने स्कूल गया था और अंतिम ही बार वो अपने स्कूल से वापस घर आया था। अब उस दिन मंगेश स्कूल से जल्दी क्यों आया ये कोई नहीं जानता। शायद तबीयत ठीक नहीं थी या फिर शायद उसे छुट्टी जल्दी मिल गई थी या फिर शायद उसे बस घर की याद आ रही थी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो एक 12 साल के बच्चे को नहीं देखना चाहिए था। घर के अंदर उसकी माँ गीताबाई थी और उसके साथ राजेंद्र पाटिल था और दोनों लोग नंगे बेड पर एक ऐसी पोजीशन में थे जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक थी, और खासकर तब जब एक बच्चा अपनी ही माँ को ऐसी हालत में देख रहा हो। और मंगेश ने जो देखा वो उसकी माँ नहीं चाहती थी कि कोई देखे, और उस एक पल में एक माँ के दिल में माँ से पहले एक डरी हुई औरत जाग उठी जो किसी भी कीमत पर अपना राज छुपाना चाहती थी, किसी भी कीमत पर, ताकि किसी को उसकी राज, उसकी सच्चाई पता न चले। मंगेश ने अपनी माँ को देखा और उसकी माँ ने मंगेश को, लेकिन इसी बीच राजेंद्र ने एक लकड़ी उठाई और मंगेश के सर पर दे मारा और एक ही वार में मंगेश की जान चली गई। जी हाँ, मंगेश की मासूम जिंदगी खत्म हो गई। मात्र एक वार में 12 साल का बच्चा अपने ही घर में अपनी माँ की मौजूदगी में अपनी माँ की नजर के सामने मार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत वक्त पर घर पर आ गया था। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। जुर्म तो हो चुका था, अब सवाल था कि लाश का क्या करें। गीताबाई, राजेंद्र और एक और शख्स समाधान पाटिल जो कि गीताबाई का ही भांजा था, तीनों ने मिलकर एक बहुत ही क्रूअल, एक बहुत ही शर्मनाक और एक बहुत ही शैतानी योजना बनाई कि अगर लाश मिल गई तो ये मर्डर साबित होगा और पुलिस कभी न कभी इन तीनों को पकड़ लेगी ही। तो क्या करे कि अगर लाश को ऐसा बना दे कि पुलिस कुछ और ही समझे, और उन्होंने मंगेश के शरीर को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। हाँ, आपने सही सुना, एक माँ अपने ही बच्चे को टुकड़ों में काट रही ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता न चले। ये सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, उन तीनों ने मिलकर मंगेश की बॉडी को टुकड़ों में काटा और जंगल में बिखेर दिया, ये सोचकर कि कोई जानवर का काम समझेगा या फिर कोई काला जादू का मैटर समझकर इस केस को रफा दफा कर देगा, क्योंकि उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था, जो दिन अक्सर अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से जोड़कर देखा जाता है। शाम हुई, मंगेश घर नहीं लौटा। पिता भी काम से वापस आ गए थे। उन्होंने पूछा कि मंगेश कहाँ है। गीताबाई ने कहा कि पता नहीं, बाहर गया होगा। और जब देर रात तक मंगेश वापस घर नहीं लौटा तो उसके पिता ने मंगेश को खोजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पड़ोसी, गांव के लोग, रिश्तेदार, सब के सब मंगेश को खोजना शुरू कर दिए और पूरी रात मंगेश को खोजते रहे, लेकिन मंगेश नहीं मिला। रात से सुबह हो गई
और तभी एक आदमी को जंगल में एक चीज दिखी और वो थी एक इंसानी पैर, एक कटा हुआ पैर, जिसको देखकर पूरे गांव वाले शौक हो गए। पुलिस बुलाई गई, पूरा का पूरा जंगल छाना गया और एक के बाद एक मंगेश के शरीर के टुकड़े मिलने लगे, लेकिन सिर, मंगेश का सिर कहीं भी नहीं मिल रहा था। पुलिस ने देखा मौनी अमावस्या का दिन है, शरीर के टुकड़े हैं और ये सोचा कि शायद ये तंत्र मंत्र का मामला होगा, काला जादू होगा या फिर शायद किसी ने मंगेश की बलि दे दिया होगा। और ये सारी की सारी इंक्वायरी उसी डायरेक्शन में मुड़ गई। लेकिन काफी दिनों तक इंक्वायरी करने के बाद जब कुछ मिला ही नहीं तो पुलिस ने कुछ और इंक्वायरी करने का सोचा। तभी पुलिस की नजर पड़ी मंगेश के घर के पास के दुकान में सीसीटीवी कैमरे पर, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी को पूरा खंगाला, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। बस एक भिखारी दिखा, उसे पकड़ा गया, उससे इंक्वायरी हुई पर उसे कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद फोरेंसिक टीम ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से ये सारा का सारा केस एक अलग ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। फोरेंसिक टीम ने सूंघने वाले कुत्ते बुलाए और वो कुत्ते जंगल से निकले, गांव से गुजरे और सीधा पहुंच गए मंगेश के घर। हर बार वो मंगेश के घर पर ही जाकर रुकते थे। पहले तो पुलिस ने सोचा कि शायद मंगेश की बॉडी की स्मेल की वजह से कुत्ते बार बार उसके घर के पास जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस के दिमाग में ये विचार आया कि उन्होंने सारे गांव को तो छान मारा, लेकिन मंगेश के घर को नहीं छाना, और वो सीधा पहुंच गया मंगेश के घर को इंक्वायरी करने के लिए। पूरा घर इंक्वायरी किया गया, सब कुछ खोजा गया, लेकिन मंगेश के घर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी बीच पुलिस को एक पड़ोसी से एक बात पता चली, और वो ये था कि मंगेश के घर समाधान पाटिल अक्सर आया जाया करता था और पिछले 1 से 2 महीनों में उसका आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने सीधा समाधान पाटिल को उठा लिया। उससे इंक्वायरी किया गया तो पता चला कि समाधान पाटिल मंगेश की मां का भांजा है, यानी कि समाधान पाटिल अपने मामा मामी के घर लगातार ही जाया करता था। तो पुलिस को इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं लगी और समाधान पाटिल को छोड़ दिया गया। लेकिन जब फर्दर इंक्वायरी की गई तो सारी की सारी सुई समाधान पाटिल की तरफ ही इशारा कर रही थी। तो इस बार पुलिस ने सोचा कि क्यों न समाधान पाटिल को डराया जाए, और उसने समाधान पाटिल को फिर से उठा लिया इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन इस बार समाधान पाटिल को पुलिस ने पूरी तरह से डराया। पुलिस ने कहा कि देखो, हमें सीसीटीवी कैमरे से फुटेजेस मिल गई हैं और हमें पता है कि तुमने ही मंगेश को मारा है, तो या तो तुम सच्चाई बता दो या फिर हम अपने तरीके से इंक्वायरी करना शुरू करें। और इस धमकी की वजह से समाधान पाटिल डर गया और उसने सारा का सारा सच सामने बता दिया। और जैसे ही सच सामने आया, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि समाधान पाटिल ने बताया कि वो अक्सर अपने मामा मामी के घर आया जाया करता था, लेकिन इसी बीच वो अपनी मामी से प्यार करने लगा और उसकी मामी भी समाधान पाटिल से प्यार करने लगी। धीमे धीमे ये दोनों फिजिकल होना शुरू हो गए और इनका फिजिकल होना इतना ज्यादा कॉमन हो गया कि ये लोग डेली ही फिजिकल होना शुरू हो गए। और समाधान पाटिल मंगेश के घर तभी जाता जब उसके मामा घर पर नहीं होते और मंगेश स्कूल चला जाता। और समाधान पाटिल ने ये सारी बात अपने एक दोस्त राजेंद्र से बताया। तो राजेंद्र ने बोला कि भाई, मुझे भी तेरी मामी के साथ सेक्स करना है। तो समाधान पाटिल ने ये सारी बात अपनी मामी से बताई और उसकी मामी भी राजेंद्र के साथ फिजिकल होने के लिए रेडी हो गयी। और उस दोपहर जब राजेंद्र और मंगेश की माँ फिजिकल हो रहे थे, उसी टाइम मंगेश घर पहुँच आया, जिसकी इन तीनों को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कभी हो भी सकता है। और इन तीनों के दिमाग में कुछ समझ भी नहीं आया कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि मंगेश ने सब कुछ देख लिया था और हो सकता था कि वो अपने पिता से ये सब कुछ बता देता, जिसकी वजह से राजेंद्र ने मंगेश का मर्डर कर दिया। जिसके बाद इन तीनों ने मंगेश की बॉडी को काट करके जंगल में फेंक दिया। और जब ये केस और ये स्टोरी सामने आई तो मंगेश का गांव ही नहीं, पूरा का पूरा देश एकदम शॉक हो गया कि आखिर एक माँ अपने बच्चे को कैसे काट कर फेंक सकती है। खैर, तीनों को अरेस्ट किया गया और महाराष्ट्र पुलिस ने इन तीनों के अगेंस्ट चार्जशीट दायर किया और महाराष्ट्र कोर्ट ने इन तीनों को सजा सुना दी और ये तीनों आज भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन इन सभी में सबसे शॉकिंग की बात यह है कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे काट कर ऐसे जंगल में फेंक सकती है, और मात्र इसलिए क्योंकि उसकी हवस ज्यादा हो गई थी। मैं जब भी ये कहानी सुनता हूँ या जब भी मैं इस कहानी के बारे में पढ़ता हूँ या जब भी ये कहानी मेरे दिमाग में आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि एक माँ जो बच्चे को सबसे प्यारी होती है, जो बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, तैयार करती है, उसकी शूज पॉलिश करती है, टिफिन लगाकर
देखकर उसको हंसते खेलते हाथ में 5 रुपए का सिक्का देकर स्कूल भेजती है। वही माँ मात्र अपने शारीरिक सुख की वजह से, अपनी हवस की वजह से अपने ही बच्चे की जान ले ली। और मेरे मन में बस एक ही सवाल उठता है कि क्या एक माँ भी ऐसा कर सकती है? और अगर इस केस में ऐसा हुआ है तो शायद जवाब होगा कि हाँ, एक माँ ऐसा कर सकती है। और ये तभी होगा जब वो कुछ चंद सेकंड्स के लिए या फिर कुछ चंद मिनट के लिए एक माँ ये भूल जाए कि सामने खड़ा बच्चा उसका ही बेटा है और वो एक औरत नहीं, एक माँ है। बाय द वे, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।